एक बार हिरण्यकश्यप थे, वो अपराधी राजा थे। उनका बेटा प्रहलाद था। प्रहलाद ईश्वर का भक्त था, जो हमेशा ईश्वर का नाम लेता रहता था, विष्णु भगवान की पूजा करता रहता था। हिरण्यकश्यप कठोर तपस्या करता है और कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि तेरी प्रसन्नता से मैं प्रकट हूँ, तो वरदान मांगेगा हो गया। हिरण्यकश्यप ने चालाकी की और वरदान मांगा कि मेरे को अमर रहना है। हिरण्यकश्यप ने कहा ये मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे वश से बाहर है, ये मेरे सीमा से बाहर है। इसलिए हिरण्यकश्यप ने फिर चालाकी की और कहा ना मैं रात में मरूं, ना मैं दिन में, ना मैं घर में मरूं, ना मैं बाहर, ना मैं जानवर से मरूं, ना मैं पक्षी से। तो ये वरदान दो। विष्णु जी ने कहा तथास्तु, परंतु ये भी अमर का वरदान है। तो उसने अपने आतंक मचा दिया और अपनी प्रजा से अपनी पूजा करवाने लगा और आतंक मचा दिया। इतना आतंक मचाया कि गांव वालों को परेशान करने लगा, अपनी प्रजा को परेशान करने लगा। इस कारण उसने अपनी प्रजा से अपनी पूजा करने लगा, परंतु उसका बेटा उसकी पूजा न करके वह तो विष्णु भगवान की पूजा करता था। इसलिए हिरण्यकश्यप को एक बार गुस्सा आया और उसने कहा कि तू मेरी पूजा नहीं करेगा, तेरे को दंड दिया जाएगा। उसने दंड दिया, उसको धमकाया, उसको पीटा, परंतु उसका कोई असर नहीं हुआ। सैनिकों ने बोला इसका कोई असर नहीं हो रहा है, तो उनने कहा इसको मृत्युदंड दिया जाएगा, इसको एक सांपों के कमरे में बंद किया जाएगा। तो सांपों के कमरे में बंद किया गया तो सांप उसकी रक्षा करने लगे, बल्कि इसको मारने की जगह प्रहलाद की रक्षा करने लगे। फिर ये बात पूरे गांव में फैल गई। तो एक होलिका नाम की एक लड़की थी, उसके पास एक वरदान था, एक चादर थी, जिससे ना ही तो वो आग में जलेगी ना ही बात। तो उसने कहा कि मैं आग में न जल पाऊंगी इस चादर से और प्रहलाद को आग के अंदर लेकर जाऊंगी। तो ये बात उसको अच्छी लगी हिरण्यकश्यप को और कहा कि सैनिकों से कहा कि भयंकर आग का कुंड जलाओ। तो उन्होंने जलाया और वह होलिका चादर ओढ़कर प्रहलाद को लेकर बैठ गई। तो चादर होलिका से फिसली और प्रहलाद पर पड़ गई। प्रहलाद बच गया और होलिका मर गई। प्रहलाद फिर बाहर आया और वो फिर भी विष्णु विष्णु बोल रहा था और प्रहलाद ने कहा कि मैं तेरे को खुद मारूंगा। तो उन्होंने कहा हिरण्यकश्यप ने कहा तेरा विष्णु अब कहाँ है? हिरण्यकश्यप ने तो कुछ नहीं किया और हिरण्यकश्यप ने उसको अपने हाथों से मार लिया कि सोची। तो उसने कहा तेरा विष्णु कहाँ है? कि विष्णु मेरे कण कण में है। तो उसने जिस खंबे के हाथ दिए रखा था उसने कहा कि इस खंबे के अंदर भी हिरण्यकश्यप ने कहा कि विष्णु है। कि हाँ विष्णु है, विष्णु कण कण में है। तो उसने जैसे ही खंबे को तोड़ा उसके अंदर से विष्णु निकले। विष्णु न ही तो राक्षस थे, न ही जानवर थे, न ही पक्षी थे, और संध्या का समय था, रात भी नहीं थी और दिन भी नहीं था और वह न ही तो दिन आदमी था और न ही जानवर। इसलिए उसने कहा नहीं तो मेरा अस्त्र हाथ देगा तो नहीं शस्त्र। उनके पास नहीं अस्त्र था नहीं शस्त्र, और सिर्फ उन्होंने अपने नखों से विष्णु भगवान ने वो अपने रूप से उसको हिरण्यकश्यप को मार दिया। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे मनुष्य कितनी भी चालाकी कर ले, परंतु भगवान के आगे कोई भी नहीं टिक पाता है।